होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एंड बेसिकली ये वैसी कंपनीज होती हैं जो इस सिंगल शेयर्स को नहीं सेल आउट करती हैं। जब भी आप शेयर खरीदते हैं या तो आप उसको स्लॉट में खरीदते हैं या एक पर्टिकुलर नंबर्स में खरीदते हैं। जैसे अगर आज के डेट में सोना मैकनरी का शेयर आप लेने जाएंगे तो आपको ये शेयर पड़ेगा 1000 शेयर्स का एक पर्टिकुलर बंडल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। तो जब आप इसे परचेज करेंगे तो आपको एक बार में 1,63,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, जबकि एक शेयर का प्राइस है 1,63 रुपीज़। तो ये था एसएमईज का कॉन्सेप्ट। और अभी चलते हैं हम लोग देखते हैं इस शेयर के बारे में। बेसिकली ये शेयर हमारे सब्सक्राइबर ने रिकमेंड किया था कमेंट सेक्शन में। तो लेट्स से अगर आपको भी कोई भी शेयर के बारे में एनालाइज करवाना है या आपको एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और डेफिनेटली उस शेयर पे हम लोग एनालिसिस लाएंगे, हम खुद एनालाइज करेंगे और आपको तक लेने की कोशिश करेंगे अगर वो शेयर कॉन्सेप्ट वाइज या फंडामेंटली साउंड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम आपको ले चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे ये शेयर परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ समय में। और होप आपको ये स्क्रीन विजिबल है। तो अगर आप देखेंगे तो ये शेयर का लास्ट वीक में जो परफॉर्मेंस था वो ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न इसने दिया है। 15% एक वीक में ये शेयर ने स्पाइक दिखाई। एक मंथ में ये शेयर ने एक्चुअली डिप दिखाया था 122, 122, 23, 118 रुपीज़ तक का। 115 का लो था एक महीने का। और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में भी 115 का लो था ऑल टाइम, जो कि आई थिंक 4 जून को था, करेक्ट। एंड अगर आप देखेंगे पिछले एक वीक में इसने 15% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने। एंड ये एक एसएमई है, तो डेफिनेटली स्मॉल एंड मीडियम कैप के जो भी शेयर्स होते हैं वो थोड़े से रिस्की जरूर होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं इसके न्यूज़ के बारे में। जब ये लॉन्च हुआ था ये शेयर में, जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी तब ये शेयर अपने सेड प्राइस से ऑलमोस्ट 12.6% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में लॉन्च हुआ था, ठीक है। एंड अगेन ये इसका बिजनेस बहुत क्लिस्टर क्लियर है। ये मशीन्स डेवलप करती हैं। एंड अगर हम लोग बात करें सोना मशीनरी आईपीओ डिटेल के बारे में तो वर्थ ऑफ 51 करोड़ रुपीस का ये आईपीओ था। और फ्रेश इशू जो था वो 36,24,000 का इक्विटी शेयर इन्होंने फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ पे अलॉट किया था। जो कि अगर हम लोग बात करें ना तो जब ऐसे शेयर्स होते हैं तो थोड़ा सा रिस्की तो हो ही जाता है, वो तो एक मानने वाली बात है। पर अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम में बात करें तो +30 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम शो हो रहा था। एंड अगर 173 से लेके 143 तक ये वेरी कर रहा था इसका सेगमेंट। अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग उसके बिजनेस को जान लेते हैं कि इसका बिजनेस एक्चुअली एक्सपेंडेड कहाँ पे है और क्या है इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करें, ये 2001 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी। एंड ये बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में जो भी मशीन्स यूज़ होते हैं उसके मैन्युफैक्चर करती है। जैसे लेट्स से अगर हम लोग बात करें राइस थिक एंड थिन का जो ग्राइंडर होता है, राइस का जो वाइटनर का ग्राइंडर होता है, सिल्की पॉलिशर का जो ग्राइंडर होता है, मल्टी ग्रेडर होता है, लेंथ ग्राइंडर होता है, या बेल्ट के जो कन्वेयर बनाए जाते हैं, बकेट इवेल्युएशन जो बनाया जाता है, और बहुत सारे जो एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर क्या होता है ना कि जब भी आप किसी भी प्लॉट से कोई सा भी लेट्स से फूड आइटम, आपने राइस, कोई फार्मर है जिसने राइस प्रोड्यूस किया है, अब वो राइस डायरेक्टली सोल्ड आउट नहीं हो जाता, उसके बीच में बहुत सारी प्रोसेस से वो राइस को होकर गुजरना पड़ता है। इट कुड बी क्लीनिंग, सॉर्टिंग, पॉलिशिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जब कंप्लीट प्रोसेस होता है इसमें बहुत सारे मशीन्स यूज़ होते हैं, जो मशीन ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन की तो ये मील्स एंड ग्रेडर में मशीन्स जो है 27% है, मटेरियल हैंडलिंग का मशीन 36% है, क्लीनिंग मशीन जो है 20% है। अगेन वो जो प्रोडक्ट क्लीन होते हैं, जो फार्मर्स के लैंड से, खेत से डायरेक्टली आते हैं, खेत से आने के बाद वो जो क्लीन होते हैं, क्लीन होने के बाद वो प्रोडक्ट रेडी टू सेल होता है। एस्पिरेशन मशीन 6% है, स्क्रैप का जो मशीन है वो 5% के आसपास है, राइस ब्लेंडिंग मशीन 3% है, एसेसरीज जो है 2.5% के आसपास है। कंप्लीट ऑफरिंग ऑफ इथेनॉल एंड पैडल फैक्ट्रीज जो है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर जियोग्राफिकल रेवेन्यू में बाइफर्केशन देखें तो उत्तर प्रदेश में इसके सबसे ज़्यादा प्लांट्स है, जो कि लाइक अवेलेबिलिटी है टू 22% तो था वो 2023 में था, 24 में
24% के आसपास है। छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना, उड़ीसा। एंड एक्सपोर्ट में भी ये 3% के आसपास, 3 से 2.5% अभी पिछले 2022 में था, और अभी 3% के आसपास है। ये एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने आइटम्स को। 16% हेयर एंड देयर अगेन है। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 400 के आसपास के इनके पास एम्प्लॉयज़ है, इंक्लूडिंग सेमी स्किल्ड वर्कर एंड वेरियस अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी जो मैनेजमेंट में टीम है। और अगर आईपीओ डिटेल्स, बेसिकली वही 52 करोड़ के आसपास का आईपीओ लॉन्च हुआ था। अब चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर फंडामेंटल्स पे नज़र डालें तो सबसे पहली बात हमें ये देखने को मिलती है कि 224 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। ठीक है, अगर 224 करोड़ का मार्केट कैपिटल में, ठीक है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ ड्रिवन है कंप्लीटली ऑन बिजनेस, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये बिजनेस ड्रिवन नहीं है और किसी ऑपरेटर के थ्रू ये ड्राइव हो गया ये शेयर, तो ये शेयर बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा, जिसका यही कारण ये शेयर को सिंगली ट्रेड नहीं किया जाता है। ये शेयर जब भी लिया जाएगा तो बकेट ऑफ 1000 में लिया जाएगा। तो अगर आपको ये शेयर परचेज भी करना होगा तो ये आप मतलब 163 का है इंटू 1000, जब भी आप इस शेयर को परचेज करेंगे तो 1000 ही शेयर एक बार में परचेज कर पाएंगे। ये बेसिकली इन सब माल फंक्शन को बचाने के लिए किया जाता है। तो ये 1.63 लाख के आसपास का ये पर लॉट आपको पड़ेगा। अगर हाई और लो की बात करें तो 115 से का लो है और 184 रुपीज़ का हाई है। करंट प्राइस जो है 163 का है। बुक वैल्यू जो है 47 रुपीज़ की है। डिविडेंड हालांकि अभी तक कुछ नहीं आया है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़। सेल्स ग्रोथ 17%, प्रॉफिट ग्रोथ 35%, 91% का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है 102% का है। और अगर आप बात करें प्रमोटर होल्डिंग के बारे में तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि 73% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। डेप्थ इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। इस कंपनी का RSI जो है वो 61.2 चल रहा है और पी रेशियो 21 है। तो ऑल टुगेदर जो भी यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है वो सब कुछ बहुत ही फिनोमिनल है। मुझे तो बहुत सही लग रहा है। आइए थोड़ा सा इसके ग्राफ पैटर्न को तो अभी हम लोग देखा ही जस्ट। अब हम लोग थोड़ा सा इसके पी रेशियो को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो जो भी इसके पी रेशियो को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करेंगे ना, आज़ाद इंजीनियरिंग वगैरह, तो आपको दिखेगा कि इसका पी अभी भी कम है डेफिनेटली। और अगर इसके सेल्स रेवेन्यू की बात करें, एक्सपेंस ऑपरेटिंग, तो ये नेट प्रॉफिटेबल रही है 2000 मार्च 2024 में। एंड अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी भी इसने रजिस्टर किया है मार्च 2024 में। एंड अगर थोड़ा सा आपसे इंटरेस्टिंग बात पे बात करें तो इसके इन्वेस्टर्स पैटर्न के बारे में बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन्वेस्टर पैटर्न के बारे में बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस 263 करोड़ की कंपनी में भी FII एंड DII का स्टेक बहुत अच्छा है, 2.67% एंड 6.03%। ये सबसे फिनोमिनल बात है। FII एंड DII का स्टेक इस कंपनी में बहुत अच्छा है। अगर हम लोग बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की तो 73% 74% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है एंड पब्लिक होल्डिंग 17.71% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है, जो कि अच्छा है, बहुत फिनोमिनल है एंड एब्सोल्युटली गुड। तो ये जो इन्वेस्टर्स पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। ये था सोना मैक्सनरी का। ये अगेन बाय एंड सेल रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो आप ये वीडियो के आधार पे किसी भी सेल एंड बाय का डिसीजन मत लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा शेयर है, अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसे शेयर के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।